देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को 75 साल पूरे हो रहे हैं। हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे इस हत्या के बारे में, नथुराम गोडसे जिन्होंने ये हत्या की उनके बारे में और उस वक्त के कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आनंद दवे जी से बात करेंगे। जी आनंद, बताइए कि आपकी जो सोच है और जो आपके आरोप है, कुछ और आप कह रहे हो। आप नथुराम गोडसे इनके समर्थक भी हो, इसके बावजूद इस हत्या को लेकर आपने कुछ सवाल खड़े किए हैं, वो क्या? मैं गोडसे जी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इतना पक्का है कि हम गोडसे जी का विरोध भी नहीं करते। एक पिछले साल 2 साल के बाद जब मैं इस केस का स्टडी कर रहा हूँ, ऐसा बताएंगे कि क्यों हत्या हुई। क्योंकि देश में जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो उसके बारे में एक आयोग नेमा जाता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों हुई, रीज़न बिहाइंड मर्डर, उसके रीज़न हत्या नहीं होती तो क्या होता था और हत्या हुई तो देश में क्या फ़र्क पड़ा। राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में रीजंस बिहाइंड मर्डर, हत्या क्यों हुई, हत्या नहीं होती तो क्या हुआ, इसके बारे में जब कोई समिति नेमी जाती है, पूरा स्टडी हुआ होता है, तो हमने ऐसा सोचा कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में भी क्यों ना एक स्टडी हो पूरी तरह से कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई, रीज़न बिहाइंड द मर्डर, हत्या हुई उसका क्या क्या परिणाम हुए, हत्या नहीं होती तो क्या होता था और हत्या होने के बाद क्या क्या हुआ। उस वक्त हमें कुछ अलग बात जानकारी ध्यान में आई। एक आप ध्यान में रखिए, इस 30 जनवरी जब इसी वक्त पे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी दिल्ली में, उसके 10 दिन पहले 20 जनवरी को मदन लाल पावा ने उसी जगह पे बिरला मंदिर में ही महात्मा गांधी जी से सिर्फ 5-10 फुट के पहले एक बॉम्ब फोड़ा। यही करना था उनको भी, हुआ नहीं। यही करना था इन्हें। मतलब गांधी जी की हत्या का वही रीज़न था, मदन लाल पावा जी ने वो एक्सेप्ट भी किया कि वही रीज़न था। उन्होंने हत्या करनी चाहिए, हत्या हुई नहीं। फिर मदन लाल पावा जी को गिरफ्तार किया गया, उनका पुनः कनेक्शन, उनका महाराष्ट्र कनेक्शन मिला, उन्होंने सबके सब नाम ओपन किए। उसके बाद भी मदन लाल पावा जी को बाद में तो छोड़ा भी गया। सबके नाम ओपन किए तो किस किस के नाम है? गोडसे जी का नाम था, बड़वे जी का नाम था, नाना आपटे जी का नाम था, ये सब लोग पुणे से आए ये मालूम था। उसके बारे में आपको बताओ, बाद में गोडसे जी का वगैरह फोटो भी पुलिस अधिकारियों को दिया गया था कि गांधी जी के हत्या सुरक्षिता के लिए, लेकिन वो अधिकारी वो फोटो लेके जाना भूल गए जब ये मर्डर हुआ, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल बयान है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो कुछ अलग तरीके से भी मूव करती है, दिखाती है कि अलग भी कुछ इसको दिशा हो सकती है। हम आज भी ये बारे में स्पष्ट कहते हैं कि हत्या गोडसे ने ही की हुई है, लेकिन कांग्रेस ने वो हत्या बचाने का ट्राई नहीं किया, या बचा सकती थी लेकिन क्यों नहीं बचाया, उसके बारे में भी कुछ अभ्यास होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि उसके बाद में जब मदन लाल पावा को अटक किया गया तो जैन जो जिनके घर में मदन लाल पावा जी रहते थे, कपूर आयोग के सामने उन्होंने पूरा किया कि बाबा साहेब खेर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे शायद, और मोरारजी देसाई, उनको खत लिखा, वो खत उनको मिले भी है कि मदन लाल पावा जो पकड़ा गया है उसके पास ये है लोग हैं और ये सब काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी के अटैक में पुणे में, उसके पहले महानगर पालिका जब महात्मा गांधी आए थे, शायद 10-15 साल पहले की बात है, 1947, उसमें भी उनके कार में बॉम्ब फोड़ा था। तो महात्मा गांधी से हत्या का और पुणे का कनेक्शन सबको मालूम होते हुए भी पुलिस या कांग्रेस बेफिक्र क्यों रही, ये हमारा मानना है, यह हमें जानकारी चाहिए, पहली बात। दूसरी, 15 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान दिया कि अगर देश का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, हमें पाकिस्तान नहीं मिलता, तो हिंदुओं की कत्ल की जाए। उसके बाद 30 जनवरी तक 1.5 साल में लाखों हिंदुओं को मारा गया, बलात्कार हुए, मर्डर हुए, जो भी होना था सब हो गया। जो जो कश्मीर में हुआ वो उसके पहले हुए। और महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद उसी मोमेंट पे शाम को 6 बजे देश की पूरी हत्याएं बंद हो जाती है, देश पूरा शांत हो जाता है। उसके भी रीज़न हमें मालूम नहीं पड़ते। तीसरी बात यह है कि उसी दिन 30 जनवरी 1948 को दोपहर को 2 बजे राजस्थान में कुछ पत्रक बांटे गए कि महात्मा जी की हत्या हो चुकी है, दुकानें बंद हुई गई, बैनर लगाए गए। तो जब दिल्ली राजस्थान में दोपहर को 2 बजे न्यूज़ स्प्रेड होती है कि गांधी जी का आज हत्या हो गई है, फिर भी शाम को 6 बजे पुलिस अलर्ट क्यों नहीं होती, कांग्रेस के नेता क्यों शांत बैठे थे। महात्मा गांधी जी ने और एक बात बताई थी कि अभी कांग्रेस का विसर्जन होना चाहिए, शायद गांधी जी उसके लिए भी आंदोलन को बैठने वाले थे। और ये हिस्ट्री है कि गांधी जी जब जब आंदोलन को बैठे हैं, पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विचार को न मानते हुए भी उनके विचार माने हैं। मतलब गांधी जी के उपोषण का, अनशन का फर्क पड़ता था कि यह वजह नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी ने 2 दिन पहले और एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे किसी पार्टी को मैं नहीं चाहिए अभी इस देश में, जो ऑथेंटिक है, जिसके पेपर्स अवेलेबल है। तो ये सब रीज़न क्या हो सकते हैं, ये अलग भी कुछ दिशा दिखा रही है। इस सब बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर कैनेडी से लेके और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता का स्टडी होता है, मैंने आपको बताया गांधी जी के, महात्मा राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, इनकी हत्या का तपास किया जाता है। राजीव गांधी, सॉरी माफ़ करना, राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में तपास किया जाता है, रीजंस बताए जाते हैं।
तो इसकी भी जानकारी क्यों नहीं हो। एक हमारे हिंदुत्ववादी या देश पे प्रेम करने वाले लोगों को राष्ट्रपिता की हत्या का सही से रीज़न भी मालूम पड़ना चाहिए, हिंदू महासंघ की डिमांड है। इसके लिए आप चाह रहे हैं कि आयोग का गठन हो? आयोग का गठन ऐसा चाहते हैं हम, माननीय पंतप्रधान जी को कल एक मेल भी कर रहे हैं ऐसा कि एक आयोग गठन करे, सही सही जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए कि क्यों कोई क्यों हत्या कर रहा चाह रहा था और किसी ने ये हत्या क्यों बचाई नहीं, ये सब जानकारी हिंदुस्तान के लोगों के सामने आनी चाहिए। ये हमारी आज भी डिमांड है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट है। आप अनशन या आंदोलन भी करेंगे इसके लिए? नहीं, शायद आंदोलन उपोषण नहीं करेंगे, वो बहुत पहले की बात है, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को या उनके ऑफिस को या जो भी ऑथेंटिक ये है अथॉरिटीज़ है उनको हम पत्र व्यवहार पक्का करेंगे। देखिए, आनंद दवे हिंदू महासंघ के पुणे के अध्यक्ष, उनका कहना है कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो और उस वक्त क्या कुछ हुआ था इसके बारे में लोगों के सामने सारी चीज़ें आनी चाहिए। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।